आज हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अर्थात शिक्षा का अधिकार 2009 क्या है। भारतीय संविधान अधिनियम के 86वें संशोधन और 21 का 2002 में ये परिभाषित किया गया कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 2009 में संशोधन लागू होने के बाद RTE एक्ट के तहत 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सारे देश में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार उसके लिए मौलिक अधिकार है और सभी बच्चों को कक्षा 8 तक के निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। भारत में शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का भारत 135वां देश है। अब हम देखेंगे RTE के अनुसार धाराएं और नियम कौन कौन से हैं। पहला है निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पहली से 8वीं कक्षा तक का प्रावधान। दूसरा है जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से अधिक है और किसी कारणवश स्कूल में प्रवेश नहीं हुआ है तो उसके लिए विशेष उपबंध। तीसरा है बच्चों का अन्य स्कूलों में स्थानांतरण का हक होता है। चौथा है निर्धारण सीमा में विद्यालय स्थापित करना होगा और बुनियादी ढांचा तैयार करने में 3 वर्ष से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। पाँचवां दुर्बल और गरीब बच्चों को नज़दीकी स्कूलों में 25% आरक्षण दिया जाएगा। छठा है बालक के विहित समय के 6 महीने तक कभी भी स्कूल में प्रवेश वह ले सकता है। सातवां है किसी भी स्कूल द्वारा बालक को स्कूल में दाखिला लेने से रोका नहीं जाएगा और न ही उसे बाहर निकाला जाएगा। आठवां है शिक्षक को किसी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा सिवाय जनगणना, आपदा राहत और चुनावी प्रक्रिया के द्वारा। नौवां किसी भी स्कूल में अध्यापकों के खाली पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होने चाहिए और कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा। 10वां है बच्चों को कोई बोर्ड परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं होगा। प्रत्येक छात्र को प्राथमिक परीक्षा पूर्ण करने का विनीत प्रारूप में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 11वां है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद और केंद्र सलाहकार एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 सदस्य होने चाहिए। अब हम देखेंगे RTE की विशेषताएं। शिक्षा विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर स्कूल से छूटे बच्चों की तलाश करेंगे। बच्चों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम 45 घंटे प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से कार्य करेगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्षेत्र के प्रशासन द्वारा जिसकी कोई विधानसभा नहीं है उसमें स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार उत्तरदायित्व होगी। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ पहली से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। ज्योति कोठारी आयोग की अनुशंसा 1:30 से कम है। 60 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए। छात्रों को घर से 1 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध स्कूल उपलब्ध कराना होगा। सत्र शुरू होने के 6 महीने तक बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। अध्यापक को बच्चों का लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि क्रियान्वयन पर जो पैसे खर्च होंगे उसका 65% केंद्र सरकार, 35% राज्य सरकार वहन करेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% खर्च स्थानीय सरकार वहन करेगी। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के
अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। इसमें कुल 15 सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष पर एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 12 अन्य सदस्य होंगे। इस समिति में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अब हम देखेंगे आरटीई के अनुसार शिक्षकों की भूमिका। शिक्षक का वेतन और सेवा नियम शर्तें सरकार द्वारा तय की जाएंगी। शिक्षक की नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति भी योग्य है जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व अधिसूचना द्वारा या प्राधिकरण द्वारा ऐसी कुछ न्यूनतम योग्यताएं हैं। कोई शिक्षक निजी शिक्षण कार्यकलापों में स्वयं को नहीं लगाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम में शिक्षक और छात्रों के अनुपात पर भी बल दिया गया है, ताकि एक अध्यापक के ऊपर अत्यधिक भार ना बढ़े और शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी ना आए। अब हम देखेंगे कि शिक्षकों की संख्या और छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होना चाहिए। पहला है 2 शिक्षक पर 60 बच्चे होने चाहिए, 3 शिक्षक पर 61 से 90 बच्चे, 4 शिक्षक पर 91 से 120 बच्चे, 5 शिक्षक पर 121 से 200 बच्चे, 6 शिक्षक पर एक प्रधानाध्यापक पर 150 से अधिक नहीं होने चाहिए बच्चे। अगर छात्र 200 से अधिक हो जाते हैं तो इसका अनुपात 40:1 अर्थात 40 बच्चों पर एक अध्यापक रहेगा, परंतु हम इसमें प्रधानाध्यापक को शामिल नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे आरटीई के अनुसार शिक्षकों के कार्य के घंटे। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक के एक शिक्षक का न्यूनतम कार्य दिवस 200 होगा। कक्षा 6 से 8 तक एक शिक्षक के 220 कार्य दिवस होंगे। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के न्यूनतम 800 शैक्षिक घंटे होंगे। कक्षा 6 से 8 तक एक शिक्षक के न्यूनतम 1000 शैक्षिक घंटे होंगे। अध्यापक को विद्यालय में बच्चों के आने के समय से 1 घंटे पहले आना और उनके जाने से 1 घंटे बाद जाना होगा। शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे होंगे, जिसमें तैयारी के लिए भी घंटे शामिल किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आरटीई 2009 के उद्देश्य क्या हैं। यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने पर प्रतिबंध डालता है। यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात, भवन, उनके कार्य और दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित मानदंडों पर प्रकाश डालता है। यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पर प्रकाश डालता है। यह शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के लिए प्रवेश किए गए अनुशिक्षित प्रक्रियाएं, अध्यापक द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूलों को चलाने का विरोध करता है। यह संविधान के मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास पर बल देता है। यह बच्चे का समग्र विकास, ज्ञान, प्रतिभा निखारने और मित्रवत प्रणाली पर बल देता है। यह कक्षा को आयु के अनुसार अधिक समजातीय बनाता है। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।